बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेसी पेरेडेस्की नामक पियानो वादक को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपने पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को ये मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वे यह बाकी रकम भी जमा कर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा, लेकिन पेरेडेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची राशि में से 10% अपनी मेहनत आने के तौर पर ले लो, बाकी बची राशि मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पोलैंड में भुखमरी की हालत हो गई। पेरेडेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक ही आदमी कर सकता था और वह था US फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए एक कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भेजा। पेरेडेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर पेरेडेस्की। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में था और मुश्किल में था तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। इस कहानी की सीख यह है कि अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है।